नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। आज मैं एक ऐसा राज खोलने वाला हूं जो हर स्टेशनरी दुकानदार के दिल में सवाल बनकर बैठा हुआ है। भाई, असल में कितना मार्जिन मिलता है इन पेन पेंसिल किताबों में? सीधा जवाब चाहिए तो वीडियो के आखिरी तक आपको बना रहना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक रहता है। सबसे पहला जाता है दोस्तों स्टेशनरी कैटेगरीज की समझ। देखो, स्टेशनरी सामान कोई एक चीज या एक वस्तु नहीं है। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज वगैरह आती हैं, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डायरीज, नोटबुक्स, फाइल्स एंड फोल्डर्स, ऑफिस यूज के सामान, ड्राइंग और आर्ट्स मटेरियल्स वगैरह, गिफ्टिंग स्टेशनरी जैसे कि स्लैम बुक्स और फैंसी आइटम्स वगैरह। हर कैटेगरी का मार्जिन अलग अलग रहता है और यही है असली खेल। अब सवाल आ जाता है कि मार्जिन कितना रहता है। अब सीधी बात, नो बकवास, आइटम वाइज मार्जिन मैं आपको बता देता हूँ। पेन पेंसिल, डेली यूज़ वाले पेन पेंसिल जो रहते हैं दोस्तों, डेली यूज वाले, उनमें आपको 12% से 25%, मतलब कि 12% से लेकर 25% तक का मार्जिन रहता है। अगर आप कभी खरीदारी करते होंगे तो आपको भी लगता होगा कि ब्रांडेड पेन ज़्यादा बिकता है और लोकल पेन कम बिकता है। तो दोस्तों, ब्रांडेड पेन में मार्जिन तो कम रहता है, लेकिन वो सेल ज़्यादा होता है। वहीं लोकल पेन अगर आप खरीदेंगे तो लोकल पेन में मार्जिन ज़्यादा रहता है और ब्रांडेड पेन वहीं पर मार्जिन कम रहता है। तो सीधा सा गणित है दोस्तों कि ब्रांडेड पेनों में मार्जिन कम रहता है और लोकल पेनों में मार्जिन ज़्यादा रहता है। कॉपी और रजिस्टर की जहाँ पर हम बात कर लेते हैं, तो कॉपियाँ और रजिस्टर में मार्जिन आपका 12 से 30% तक का मार्जिन रहता है। लोकल कॉपियाँ हुए, लोकल रजिस्टर हुए, उनमें आपको 33%, 35% तक का मार्जिन मिल जाता है। वहीं पर अगर आप ब्रांडेड कॉपियाँ और रजिस्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपके 15 से 20% तक का ही मार्जिन मिल पाएगा। डायरीज और प्लानर्स वगैरह की बात करें तो इनमें आपको 15% से 25% तक का मार्जिन रहता है, लेकिन सीजनल सेल में इसमें मुनाफा आपको ज़्यादा हो सकता है। अब बात कर लेते हैं फाइल्स, फोल्डर्स या ऑफिस यूज के सामान में कितना मार्जिन रहता है। तो दोस्तों, ऑफिस यूज के सामान वगैरह में आपको 20% से 40% तक का मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि ऑफिस वाले बड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में सामान लेते हैं, तो हमको उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ड्राइंग, स्केच, कलर्स वगैरह की, आर्ट्स मटेरियल्स की। तो दोस्तों, आर्ट्स मटेरियल में आपको मार्जिन 30% से लेकर 60% तक का मार्जिन रहता है। और जहां हम बात कर लें कि स्कूल प्रोजेक्ट के टाइम, जब प्रोजेक्ट वगैरह का सीजन आता है स्कूलों में, तो उस टाइम पे हमारा मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें में 30-30%, 40-40%, 50-50% तक का मार्जिन छुपा रहता है। अब बात कर लेते हैं गिफ्टिंग स्टेशनरी की। गिफ्टिंग स्टेशनरी में दोस्तों 50-60% का मार्जिन रहता है, और या यूं भी कह सकता हूँ कि 50% से लेकर 100% तक का मार्जिन भी गिफ्ट आइटम्स में छुपा रहता है, क्योंकि डिजाइन, लुक्स और पैकेजिंग पर पैसा खर्च होता है, उसमें पैसा लगता है और ग्राहक भी इमोशन में खरीद लेते हैं। आप लोगों के लिए एक प्रो टिप है, आप जितनी अधिक वैरायटी रखेंगे आपका मुनाफा उतना ज़्यादा होगा, आपको उतना ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। अब दोस्तों, मार्जिन बढ़ाने के तरीके भी रहते हैं। मार्जिन बढ़ाने के तरीके में आपको कुछ बता देता हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसे तरीके, कौन सा तरीका अच्छा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सुनो मेरे प्यारे स्टेशनरी दोस्तों, स्टेशनरी दुकानदार, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सिर्फ मार्जिन जान लेने से कुछ नहीं होगा कि हमने पता कर लिया कि स्टेशनरी में कितना मार्जिन है और हम दुकान खोल कर बैठ गए। इससे कुछ नहीं होने वाला है। मार्जिन बढ़ाने के लिए करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। मार्जिन बढ़ाने के लिए आपको लोकल ब्रांड्स ज़्यादा खरीदने हैं और थोक मात्रा में खरीदने हैं, थोक व्यापारियों से खरीदने हैं। लोकल मटेरियल हालांकि इतना अच्छा दिखने में या कलर्स वगैरह इतना अच्छा नहीं रहते, लेकिन इनमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। आप इन पे फोकस कीजिए। बोलते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, वोकल कुछ ऐसा कुछ मीनिंग बोलते हैं वर्ड वगैरह, लोकल फॉर वोकल। तो आप सिर्फ लोकल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रांडेड चीज़ें ना रखें, ब्रांडेड चीज़ें भी रखें, क्योंकि कुछ कस्टमर रहते हैं जो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपने लोकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया तो आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। कस्टमर को वैल्यू दिखाओ, कस्टमर को उस चीज़ की कितनी नीड है, कितनी उसको उसकी ज़रूरत है, उसको वैल्यू समझाओ।
प्राइस डिपेंड नहीं करता। फैंसी पैकिंग से अच्छे उसको पैक करके उसको सामान दो और उसको सर्विस ऐसी दो कि उसका दिल खुश हो जाए। स्पेशल किट बनाओ, जैसे कॉम्बो ऑफर, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर का एक कॉम्बो बना दिया। सीजनल डिमांड बनाओ, एग्जाम टाइम, स्कूल ओपनिंग्स, गिफ्ट आइटम्स, डिजिटल पेमेंट और इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करो। फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक महीने का प्रॉफिट कैलकुलेशन करके बताता हूँ। चलो मान लो आपने 50,000 का स्टेशनरी सामान खरीदा, उस पर आपको एवरेज मार्जिन लगभग 30% मिलेगा, तो आपका मुनाफा लगभग 15,000 रुपये। अब सोचो अगर रोज 2 से 3,000 की आपकी सेल हो तो महीने का टोटल प्रॉफिट लगभग 25,000 से 40,000 रुपये के आसपास होगा। यही फर्क है स्मार्ट और हार्ड वर्किंग दुकानदार में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेशनरी में कॉमन गलतियां कौन कौन सी होती है। पहली गलती, एक ही ब्रांड पर डिपेंड रहना, या हमारे लोकल कस्टमर है, हमारे लोकल जो ग्राहक रहते हैं उनकी मांग को हम नहीं समझ पाते, या यूं कहूँ कि उनकी पसंद को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मटेरियल को, आइटम्स को, स्टेशनरी सामान को ठीक से डिस्प्ले ना करना, हर एक आइटम्स, हर एक चीज़ पे भारी डिस्काउंट देना, डिस्काउंट उतना भी नहीं देना है कि आपका ही लॉस हो। ऑनलाइन सेलिंग का ना सोचना, अरे भाई ज़माना बदल गया है, कौन सा ज़माने में जी रहे हो। आपको ऑनलाइन सेलिंग सीखना चाहिए, ऑनलाइन सेल कैसे करना है। व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाओ, इंस्टाग्राम पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे ही सामान बेचें, आप इंस्टाग्राम पे भी सामान बेच सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी सामान बेच सकते हैं। तो बेचिए, देर मत कीजिए। स्टेशनरी बिजनेस दोस्तों देखने में छोटा है, लेकिन अगर ये समझदारी से किया जाए तो यह रोजगार भी है, कमाई भी है और कस्टमर का दिल जीतने का काम भी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।